भव वन में जी भर भर घूमा, पूरा देख लिया भगवान। ये मत सोचना कि आपके समय ही ये संसार गंदा था, आपके जाने के बाद तो ये और ज्यादा है ना। आप तो सतयुग में चौथे काल में थे, ये तो भगवान नहीं आना आप यहाँ, बहुत गंदा है, बहुत धोखा है यहाँ। यहाँ कोई सगा नहीं है, जो जो सगे हैं वे भी सगे नहीं है, कोई किसी का नहीं है। कौन कब कहाँ किस मोड़ पर धोखा दे दे ये भी कोई, अरे और किसी का क्या कहें, किस्मत भी कब किस समय क्या करवट ले ले ये भी कोई भरोसा। शाम को घोषणा हो रही है कि रामचंद्र जी सुबह अयोध्या के राजा बनेंगे, और रात भर में ही किस्मत नहीं पलटा खा लिया। इस दुनिया में कोई भी चीज विश्वास के लायक नहीं है, किसी पर भी विश्वास किया नहीं जा सकता। और महानुभाव ये भी पक्का है, बिना विश्वास के जिंदगी चल भी नहीं सकती। इस दुनिया में कोई विश्वास लायक है नहीं, और नीति कहती है कि तुम बिना विश्वास के एक कदम चल नहीं सकोगे। हम तो मानते हैं, हम साधु तो मानते हैं कि इस दुनिया में कोई विश्वसनीय नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई सगा नहीं है। हम लोग मानते हैं, विश्वास पक्का है, फिर भी हमारा भी जानते हुए भी मानते हुए भी बिना विश्वास किए हमारी भी जिंदगी नहीं चलती। हमें मालूम है कि किसी का कोई विश्वास करना नहीं चाहिए, लेकिन विश्वास के बिना चलते ही नहीं। अब ये दो विरोधी बातें हो गई कि नहीं। नीति कह रही है कि कोई किसी का विश्वास मत करना, और परिस्थिति बता रही है कि बिना विश्वास के तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हमारा बिना विश्वास, अभी देखना आहार को उठेंगे, हमें मालूम है कोई किसी का विश्वास, और तुमने कह दिया मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, हाँ चाहे एक शुद्ध नहीं है तो भी विश्वास करना पड़ेगा। कर रहा हो, करते आए हैं, तीर्थंकरों ने भी किया। बस यही स्थिति, सत्य ये है कि विश्वास करना नहीं, लेकिन परिस्थिति ये है कि विश्वास किए बिना एक कदम नहीं चल सकता। इसलिए इन परिस्थितियों में उलझा हुआ मुमुक्षु साधक स्वयं तो इन परिस्थितियों से समझौता करता रहता है, लेकिन अपने से बड़े भगवान को कहता है, स्वयं जूझता रहता है, स्वयं सत्य को स्वीकार करता है। क्रिया कुछ होती है और निर्णय कुछ होता है। सम्यक दृष्टि संसार के संबंध में निर्णय कुछ और करता है, क्रिया कुछ और करता है। क्रिया में विश्वास लाता है, लेकिन निर्णय में कोई न नथी रहे। मुमुक्षु की पहचान है, क्रिया में सबको वो अपना मानेगा और स्वयं को सबका मानेगा, लेकिन अंदर चेतना की बात है, यही चिंतन करेगा, शुद्ध दारा होय न शीरी, सब स्वार्थ के हैं बीरी। ये क्रिया का विषय नहीं है, ये निर्णय का विषय है, सत्य का विषय है।
तत्व का विषय है, सत्य निर्णय है, पक्का धारणा में बना हुआ है, लेकिन क्रिया में अंतर करता है। जब क्रिया और सत्य दोनों विपरीत होते हैं तो मुमुक्षु के मन में ये भाव जागता है कि मैं तो समझौता कर रहा हूं, लेकिन मेरा भगवान को ये समझौता न करना पड़े, इसलिए वो भगवान को बुलाते ही नहीं है। वो कहता है नहीं भगवान आप यहां मत आओ, बड़ी मुश्किल में तो आप इस संसार से निकले हैं, कोई कितना ही बुलावे, कोई कितना ही कहे, आपको इस संसार में नहीं आना है। फिर तेरा क्या होगा? चिंता मत करो भगवान, मैं वहीं आ रहा हूं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, मैंने रत्नत्रय लेकर के मोक्ष मार्ग पर चल चुका हूं, आ जाऊंगा। लेकिन अब ये तो हमारा पक्ष हुआ, तुम्हारा पक्ष ये नहीं है। तुम क्या कहते हो? तुम बहुत आगे, बहुत ऊंची खोपड़ी हो तुम कहते हो इस संसार में हम उलझे हैं सो उलझे हैं, भगवान आप भी आओ, आप भी थोड़ा मजा चखो इस संसार का हमारे साथ। इसलिए गृहस्थ भगवान को सिद्धालय से बुला करके बुलाता है। जिनवाणी माँ से कहता है मुझे भगवान चाहिए, तो तू भगवान के पास चला जाना। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर बैठे हैं, वो बहुत सूक्ष्म हैं, वे हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, हमें नहीं दिखते हैं, वे हमारी पकड़ में नहीं आते हैं, उतनी ऊंचाई पर हम पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान को साकार रूप दो। निराकार भगवान नहीं चाहिए हमें, हमें साकार भगवान चाहिए। इसलिए मुनिराज की जितनी क्रियाओं में हैं, निराकार भगवान की हम लोग भक्ति करते हैं, सिद्ध भगवान की। हमारी हर क्रिया में सिद्ध भगवान की स्तुति है, हर कार्य में हमें सिद्ध भक्ति पढ़ना पड़ती है। लेकिन आप लोगों की जब भक्तियां देखी, आप लोगों के मंदिर देखे, आप लोगों की पूजाएं देखी, आप लोगों का भक्तांबर देखा, सब में सिद्ध भगवान नहीं, सब में अरहंत भगवान बैठे हैं। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।